रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से किसान आंदोलन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। बेला गांव में अपनी जमीन पर हाईटेंशन बिजली लाइन और टावर लगाए जाने के विरोध में किसान देशराज मिश्रा ने जल सत्याग्रह शुरू किया था। करीब 3 दिनों तक पानी में बैठकर विरोध करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब अस्पताल में भर्ती किसान और उनके परिवार की ओर से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया, लेकिन इसके बाद भी उसी जमीन पर हाईटेंशन लाइन के लिए काम शुरू कर दिया गया। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मुआवजा शासन के निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार दिया जा रहा है। दरअसल बेला भैरव बाबा पहाड़ी क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाइन निकाली जा रही है। इस लाइन के लिए करीब 5 किसानों की जमीन प्रभावित होने की बात सामने आई है। किसानों का कहना है कि एक टावर लगाने के लिए करीब 30 बाई 30 फीट जमीन का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हाईटेंशन लाइन जिस हिस्से से होकर गुजरती है, वहां भविष्य में निर्माण और जमीन के इस्तेमाल पर भी कई तरह की पाबंदियां रहती हैं। किसानों का तर्क है कि उनका नुकसान सिर्फ उस जमीन तक सीमित नहीं है जहां टावर लगाया जाएगा। हाईटेंशन लाइन के पूरे मार्ग से जमीन के उपयोग पर असर पड़ता है। इसी वजह से किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस क्षेत्र में यह जमीन स्थित है वह अब औद्योगिक क्षेत्र में शामिल हो चुका है। किसानों का दावा है कि यहाँ जमीन की बाजार कीमत 50 लाख रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर मुआवजा केवल सरकारी दर के आधार पर तय किया गया तो उन्हें वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इसी मांग को लेकर देशराज मिश्रा ने 12 अगस्त से धरना शुरू किया था। विरोध के दौरान उन्होंने लगातार करीब 72 घंटे तक पानी भरे गड्ढे में बैठकर जल सत्याग्रह किया। मामला तब और गंभीर हो गया जब 15 अगस्त की रात कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार बेला पहुंचे। उस समय भी देशराज पानी में बैठकर विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद देशराज मिश्रा ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही यानी 17 अगस्त की रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह अपने घर में बेहोश हो गए। जानकारी प्रशासन तक पहुंचने के बाद उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान भी देशराज लगातार अपनी जमीन और किसानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। वहीं देशराज मिश्रा के परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा और उन्हें बंधक जैसी स्थिति में रखा गया है। परिवार का कहना है कि किसान अपनी जमीन से उचित मुआवजे की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने की बजाय उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रशासन नियमों के अनुसार मुआवजा देने के लिए तैयार है। कलेक्टर के मुताबिक संबंधित जमीन गैर कृषि और गैर सिंचित श्रेणी में आती है। करीब 2800 वर्ग फीट क्षेत्र में टावर लगाए जाने का प्रस्ताव है। शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कंपनी की ओर से करीब 80,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है, जबकि किसान पक्ष की ओर से करीब 40 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मुआवजा किसी मनमाने आधार पर तय नहीं किया जाता, बल्कि शासन के निर्धारित नीति और नियमों के अनुसार तय होता है। कलेक्टर के मुताबिक देशराज मिश्रा सहित अन्य प्रभावित किसानों के मुआवजे का निर्धारण भी इन्हीं नियमों के तहत किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाईटेंशन लाइन के टावर के लिए प्रभावित जमीन के पूरे हिस्से का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। टावर वाले हिस्से के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है, जबकि बाकी जमीन का उपयोग किसान कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं। एक और बड़ा सवाल हाईटेंशन लाइन के रूट को लेकर है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन के पश्चिम दिशा में सरकारी जमीन उपलब्ध है। ऐसे में उनका सवाल है कि जब सरकारी जमीन मौजूद है तो लाइन किसानों की निजी जमीन से होकर क्यों निकाली जा रही है। किसानों का तर्क है कि अगर हाईटेंशन लाइन का रास्ता सरकारी जमीन की ओर से किया जाए तो निजी कृषि भूमि को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईटेंशन लाइन का मार्ग तकनीकी मानकों और निर्धारित डिजाइन के आधार पर तय होता है। इसे किसी एक व्यक्ति की मांग पर मनमाने तरीके से डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। फिलहाल पूरा विवाद 2 अलग अलग दावों के बीच खड़ा है। किसान पक्ष जहां जमीन की बाजार कीमत और भविष्य में होने वाले नुकसान को आधार बनाकर अधिक मुआवजे की मांग कर रहा है, वहीं प्रशासन करीब 80,000 रुपए के निर्धारित मुआवजे की बात कह रहा है। एक तरफ किसान देशराज मिश्रा अस्पताल में उपचाररत हैं और परिवार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। अब सवाल यह है कि करीब 40 लाख रुपए की मुआवजे की मांग और प्रशासन की ओर से प्रस्तावित करीब 80,000 रुपए के बीच आखिर समाधान कैसे निकलेगा? क्या
प्रशासन और किसान पक्ष के बीच बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर जमीन और मुआवजे का यह विवाद आने वाले दिनों में एक बार फिर बड़ी आंदोलन का रूप लेगा। एक तरफ आईसीयू में भर्ती किसान का परिवार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ कलेक्टर का कहना है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा तय है और इससे अधिक की मांग नियमों के अनुरूप स्वीकार नहीं की जा सकती। 40 लाख रुपए की मांग और 80,000 रुपए के प्रस्ताव के बीच खड़ा यह विवाद अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। फिलहाल देशराज मिश्रा अस्पताल में उपचाररत हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन और किसान पक्ष के बीच बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर मुआवजे का यह विवाद आगे भी आंदोलन और टकराव का रूप लेता रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीश सिंह पटेल है। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले? ग्राम हरदी जी नंबर 1। जी, अभी आपने पावर ग्रिड ट्रांसमिशन की बात की थी, जो टावर लाइन जा रही तो आपके खेत में बिना आपके अनुमति घुस गए। ये किसी से नहीं पूछते हैं, मेरे खेत में भी ये कम से कम बाद में मुझे जानकारी हुई जब ये वहाँ पे खुदाई करने गए थे जी, तो इन्होंने ये कहा कि भैया हम 3-4 बार इसका सर्वे कर चुके हैं। जी, मेरा सीधा कहना है कि आप किसान से बिना पूछे उसकी ज़मीन पे कैसे चले जाते? अच्छा, आपसे कभी नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। जी तो हमारा खेत लिए हुए हैं, वो लोग बताए कि भैया 1-2 बार आए थे फसल में। जी मैं यही बोला कि अब खेत में फसल बोई हुई है तो आप बिना परमिशन कैसे गए? जी, किसान की फसल आप बर्बाद कर रहे हो, आपको कुछ नहीं है लोकेशन भी नहीं सही बताया ना? नहीं, कुछ लोकेशन नहीं सही बताए। जी बाद में जब इनसे ये पूछा कि क्या रेट आप मुआवजा दे रहे हो तो पहले तो ये भी बताने को तैयार नहीं होते। जी 1-2 किसानों के यहाँ गया और भी गए थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो इनसे केवल इतना पूछ रही थी, उनके पति नहीं है, लड़का है, बाहर रहता है। जी तो मेरे को फ़ोन करके बोला कि भैया आप थोड़ा जाके पूछ लीजिए क्या कैसा पैसा दे रहे हैं। जी तो ज़मीन एक्वायर करने आया था, लेकिन उसको किसान को ये नहीं बता रहा था कि क्या रेट हम पैसा दे रहे हैं। भाई आप ज़मीन एक्वायर करने आए तो आपके पास पूरा वो रहता है, ऊपर से डाटा रहता है कि क्या बेस प्राइस है, क्या कितना देंगे, फसल मुआवजा कितना देंगे, पर ये मतलब कुछ भी नहीं बता। पैसे का उल्लेख नहीं किया बिल्कुल है। नहीं। बाद में अब इनका क्या है, इसमें दलाल तो सब घुसे रहते हैं। बिल्कुल अगर कोई छोटा किसान है, गरीब किसान है, जिसको कुछ जानकारी नहीं, उसको कुछ भी दे दिए थोड़ा बहुत, जी जी, और उसके बाद ये लोग अपना काम कर लेते। तो आपने रोक दिया टावर? तो मैं तो अभी रोक के रखा हूँ। रोकिएगा पक्का? नहीं, बिल्कुल रोकूंगा। दे रहा है। अभी फिलहाल उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़, क्या पूरा मामला है, उसकी मांगे जायज क्या है? देखिए, देशराज मिश्रा जी की जो बात है वो 2-3 दिन पहले धरने पे बैठे थे। मैं रात को लगभग 11:30-12 बजे उनके पास गया था। फिर उनकी स्वास्थ्य खराब था तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें उनके घर ले गए थे। अब उसके बाद में मेरे अनुरोध पे वो उठे भी थे। मैंने उनको ये बताया कि आपकी मांग जायज़ नहीं है। आप उनका 16 मीटर बाय 16 मीटर का स्पेस जा रहा है और वो अपने भूमि के लिए 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारा ये कंसंट्रेशन है कि जो भी नियम से उनका बनता है, जो शासन की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम उन्हें मुआवजा दे के काम कर लें। देखिए, जो भूमि जो विद्युत पारेषण लाइन के लिए लगती है, वह भूमि कभी भी ली नहीं आती। वहाँ केवल टावर स्थापित होता है। टावर के नीचे भी खेती होती रहती है, टावर की लाइन के नीचे भी खेती होती रहती है, लेकिन फिर उसके बाद भी जो विद्युत पारेषण जो नियंत्रण करता एजेंसीज होती है या विभाग होता है, वो जो पिलर्स है उसके टावर के, उसके बीच का वो कंपनसेशन देता है। इसके अलावा अगर उसके खेत में चलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी वो उसका कंपनसेशन देते हैं। तो ये लगभग 80-90 हज़ार रुपये उनका कुल मुआवजा होता है, दोगुना। मतलब 35,000 का 70-80 हज़ार रुपये जो भी है, लगभग जो डबल दोगुना मुआवजा होता है 80,000 होता है। 80,000 रुपये उसको देने को तैयार है, लेकिन उनकी मांग 40 लाख की है, जो जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भूमि है वो भूमि आप वहाँ पे जाके देखेंगे, बिल्कुल पथरीले पहाड़ है, वो बड़ी बड़ी उसमें चट्टाने हैं, तो वो उपजाऊ भूमि भी नहीं है। रूट डाइवर्ट की वो बात कर रहे हैं, क्या वो संभव है? देखिए, विद्युत पारेषण लाइन जो होती है वो काफ़ी हैवी लाइन होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसको जिगजैग वे में ले जाए, उसका एक लेंथ और लाइन होती है। उस लेंथ और लाइन में भी ही भूमि को ले आ सकते हैं। इसीलिए वो अनिवार्य रूप से वहाँ पे कोई व्यक्ति उसकी मनाही नहीं कर सकता है। एक्ट में प्रावधान है कि जो जिस डायरेक्शन में वो जाती है लाइन, उसमें कंपनसेशन दे दिया जाता है। उसको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा।